जय माता दी दोस्तों, मैं अपने जीवन के 38वें साल में हूँ और अभी तक एक बार भी माता रानी के दर्शन नहीं किए, यानी माँ वैष्णो देवी। सब कोई को सुनते थे कि हर कोई हर साल जाता है, कोई कोई 5-6 बार जा चुका है, कोई दूसरी बार तीसरी बार, पर मेरा नंबर तो था ही नहीं। फिर वो लोग समझाते कि माता रानी का बुलावा आता है तभी कोई वहाँ जा सकता है, तो मेरा भी बुलावा आ गया। और ये देखिए, ये है बाणगंगा। यहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ हम लोग उसके पहले सिक्योरिटी चेक हुआ, हम लोग का कार्ड बना, फिर यहाँ पे हम लोग लग गए लाइन में। बहुत लोगों ने लाठियाँ ले रखी थी, तो मैंने भी ले ली। और ये देखिए, ये मेरा कार्ड है, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर हम लोग लाइन में लगे, लाइन में लगते लगते फिर हम लोग वहाँ से चेक सब कुछ होकर वहाँ से निकल पड़े और हमारी यात्रा शुरू हुई। जय माता दी। और ये देखिए, वहाँ पे 7:30-8 बजे भी इतना रोशनी था, लग रहा था 5 या 6 बज रहा हो, और हम लोग चले जा रहे थे। शुरुआत में तो अच्छा लग रहा था क्योंकि रात था और हम लोगों ने अपना खाना 7:30 बजे ही खाया था, चढ़ाई करने से पहले। और फिर हमारी यात्रा शुरू हुई और हम चलते ही जा रहे थे। यहाँ बहुत भीड़ थी, शुरू में चारों तरफ दुकानें थी। और देखिए कितने घोड़े जा रहे, जो लोग नहीं चल पा रहे थे वो शुरू से ही घोड़ा ले रहे थे। शुरू स्टार्टिंग ही घोड़ा पे बैठ के और ऊपर जाते, फिर वहाँ से भैरवनाथ, फिर डायरेक्ट नीचे। यहाँ देखिए एक मंदिर था, हम लोग यहाँ बैठ के कुछ देर आराम कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर था और यहाँ पे एक पेड़ बहुत अलग ही दिख रहा था। और यहाँ से देखिए माता रानी का भवन का नज़ारा, और दुकानें तो इतनी सुंदर लग रही थी, चारों तरफ रोशनी से भरी, सामान से भरी। और देखिए बच्चों के लिए ये कितना अच्छा गाड़ी है, लोग उसमें बच्चों को बिठा के ले जा रहे हैं। और ये देखिए मेरे पति देव मेरे छोटे बेटे को गोदी में ले जा रहे कुछ ही देर, वरना वो भी पूरा पैदल ही चला। और हम थक भी रहे थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि ये एक्सपीरियंस ना पूरा जीवन में एक बार है, बार बार नहीं होने जा रहा। इसलिए मेरे मन में था कि पहली बार जा रही हूँ वैष्णो देवी दर्शन करने, तो मुझे पैदल ही जाना है, लेकिन बाकी भगवान पे मैंने छोड़ दिया था। और ये देखिए रात हो गई थी, हम लोग चले जा रहे थे, बहुत रात हो रही थी, बहुत भीड़ थी, बिल्कुल ही नहीं लग रहा था शायद गर्मी छुट्टी थी या हमेशा ही भीड़ रहती है यहाँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लोग घोड़े पे आ रहे थे, जा रहे थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह हो गई, फिर देखिए कितना रोशनी है ना, थकान मेरे चेहरे से दिख रही है, लेकिन एक अलग ही अंदर से खुशी और तृप्ति है कि मैं पैदल जा रही हूँ। और साथ में मेरे बच्चे भी पैदल, मेरे पति भी पैदल, हमारे ग्रुप के लोग भी पैदल, और हम लोग जा ही रहे थे। रास्ता बहुत अच्छा था। और ये देखिए अचानक हमें एक हिरन जैसा कुछ जानवर दिखा, वो पहाड़ पे ही था ना, इसलिए हमें दिख गया। फिर मेरे बेटे ने घोड़े के पास फ़ोटो खिंचवाई। हम लोग रास्ते में बहुत मस्ती करते जा रहे थे और पानी पीते जा रहे थे। और ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर है। और यहाँ से ये देखिए पीछे कितना खाई दिख रहा है, शायद आप यहाँ पे मेरे बच्चों ने अमूल कूल पिया और मैंने सिर्फ पानी। और ये देखिए यहाँ से माता रानी का भवन सिर्फ 3 किलोमीटर है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि यहाँ से चढ़ाई कम हो गई और मेरे पैरों में तो मानो पंखे लग गए हों। मैं इतने आराम से जा रही थी, लग रहा था मुझे कुछ थकान ही नहीं है। और ये देखिए मैं जा रही हूँ मज़े से, और मेरे बच्चे यहाँ रुक के अमूल कूल पी रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी घोड़े हैं, लोग घोड़े से जा रहे, पैदल जा रहे। यहाँ तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी पैदल जा रहे थे। और ये देखिए मैं चली माता रानी से मिलने। सच में कभी आप 1-2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते, और इतना 12 किलोमीटर पैदल चलना मायने रखता है अपने जीवन। ये देखिए मेरे पतिदेव में बेटे को लेके कितनी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो ड्रेस मैंने बदली है ना, हम लोग अर्धकुमारी पहले रुके थे जाकर, और अर्धकुमारी में हम लोगों ने टिकट लिया था और वहाँ पे हम लोग ने एक रूम लेके वहाँ नहा धो के सुबह फिर हम लोग सब कपड़े चेंज करके वहाँ से निकल आए थे, इसलिए हमारे कपड़े बदले हुए। पहले ब्लू कुर्ती पहनी थी, फिर मैंने ये गुलाबी वाला पहन लिया। और ये पीछे मेरा बेटा भी था, ये आगे दोनों मेरे बेटे और मेरे पति जाए जा रहे भागे जा रहे हैं, जैसे कितनी जल्दी हम लोग पहुंच जाए माता रानी के दर्शन करने के लिए। जय माता दी के नारे लग ही रहे थे रास्ते में। अभी भीड़ यहाँ बहुत कम हो गई थी, जितनी भीड़ पीछे दिख रही थी वहाँ
इतनी अभी नहीं है। अभी हाँ, रास्ता भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, फिर भी घोड़े बहुत आ जा रहे थे बीच में। इतने ज़्यादा घोड़े आ जाते कि अगर आप नहीं हटोगे ना तो लगेगा कि आप दब ही जाओगे। वैसे हर घोड़े के गले में घुंघरू लगे हुए हैं, इसलिए अगर वो दूर से भी आते हैं ना तो आपको उनकी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है। और ये देखिए, कहीं कहीं पे चट्टान बहुत डेंजरस है, और वहाँ नोटिस भी लगा हुआ है एक कि आप यहाँ पे बैठे नहीं, यहाँ पत्थर गिरते हैं, शायद बरसात में ज़्यादा गिरते होंगे। यहाँ देखिए 10 किलोमीटर और 100 मीटर हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से नज़ारा देखिए, यहाँ नीचे से भी आप माता रानी की गुफा जा सकते हैं सीढ़ियों से, और इधर चढ़ाई से। तो हम लोगों ने चढ़ाई पे दिया, और रास्ते में तो आपको इतने बंदर मिलेंगे, शायद इसलिए क्योंकि ये पहाड़ पे है। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं जा ही रही थी माता रानी के कि रास्ते में मैं वॉशरूम गई और एक बंदर ने मेरा कान इतना ज़ोर से खींचा कि मैं कान वाली ही निकल गई। फिर मैंने थोड़ी देर बाद वो कान वाली उठाई और पहन ली और चल पड़ी। और आपको दिखा बीच में हेलीकॉप्टर, यहाँ हेलीपैड भी है। तो जो लोग बिल्कुल चल नहीं पाते हैं और माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं और पैसे भी अच्छे हैं, तो वो हेलीपैड से आराम से जा सकते हैं। और मेरा बेटा देखिए यहाँ मस्ती कर रहा है मेरे साथ। और फिर मैं चली अपना कैमरा, और एक जगह तो मेरे बच्चे को ने बंदर ने इतना ज़ोर से उसका पैर पकड़ा कि वो डर ही गया। पूरा रास्ता वो मम्मा मम्मा कर रहा था, मम्मा साइड में करके वो चल रहा था। और देखिए, मैं चेहरे से थकान तो बहुत दिख रही है आपको, लेकिन मन में उतनी ही खुशी। और देखिए पीछे का नज़ारा देखिए कितनी खाई है। कुछ साल पहले जब मेरी दीदी आई थी 2010 में, तो इस साइड की जालियाँ नहीं थी, पूरा खुला हुआ रास्ता था, और घोड़े भी साइड से जाते थे, बहुत डरावना था। अभी तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता, पूरा जाली से पैक हो गया अच्छे से, तो सेफ्टी पर्पस बहुत अच्छा है। और मैं पुराने रास्ते गई थी, जो ज़्यादा चढ़ाई वाली तो है, लेकिन उतनी ही आपको भीड़ मिलती है, पालकी मिलती है, घोड़े वाले मिलते हैं, प्रैम्प वाले मिलते हैं, हर चीज़। और जगह जगह पर पानी है, वॉशरूम है, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, गर्म पानी, हर चीज़। तो पूरे रास्ते मैंने सिर्फ पानी पिया जब तक माता रानी के दर्शन नहीं किए। और देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ माता रानी का भवन का रास्ता सीढ़ियों से होते हुए, पिछली टाइम मैंने गलत बता दिया था आपको, लेकिन ये देखिए सीढ़ियाँ माता रानी के भवन को जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने सीढ़ियाँ छोड़ दी, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को तो पैदल ही जाना है, और हम लोग चल पड़े। और ये भैरव मंदिर का इधर रास्ता है, माता रानी का इधर हो गया। तो पहले हम लोग को माता रानी के ही दर्शन करने थे, उसके बाद या भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ अभी डाउन हो गई, सीढ़ियाँ देखिए, ये भी सीढ़ियाँ ही बनी हुई है, और हम जा रहे थे देखिए, है ना। और मैं क्या बताऊँ, अगर आप भैरवनाथ, और एक बात और, अगर वैष्णो देवी के दर्शन किए और भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा रह जाता है, इसलिए दोनों का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए माता रानी का भवन दिख रहा है यहाँ से हम लोगों को, और जो खुशी हमें हो रही है मैं क्या बताऊँ। दिखा आपको, देखिए, है ना कितना सुंदर। रात में तो इतना सुंदर दिखता है लाइट के साथ। अभी तो सुबह है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। फिर आगे जा रहे हैं हम लोग, जाते जा रहे थे, भवन नज़दीक आ रहा था मेरे और ऐसा लग रहा था कि मेरे और माता रानी के बीच की दूरी बस मिटने ही वाली है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बस मुझे दर्शन ही करना है। लेकिन वही है, जब हम लोग वहाँ से पहुँचे माता रानी के भवन के लगभग नज़दीक, वहाँ हमें बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ी। वहाँ हमारे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, हर कुछ जमा कर लिया गया था। उसके बाद हम लोग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोगों ने वहाँ माता रानी के दर्शन किए। दर्शन भी क्या, हम लोग गुफा से घुसे, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए माता रानी का दर्शन होता है। अगर आप मूर्ति के आस रखोगे ना तो आप देख भी नहीं पाओगे। सिर्फ 3 पिंडी वहाँ बनी हुई है, बस वो तीनों पिंडी का दर्शन कर हम लोग प्रणाम करके पंडित जी हमें टीका देते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग तुरंत कुछ सेकंड का दर्शन है वहाँ पे, वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, और फिर हमारी यात्रा शुरू होती है भैरवनाथ के लिए। माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से आप रोपवे भी ले सकते हैं, लेकिन रोपवे की लाइन बहुत लंबी थी, 4-4 घंटे की वेटिंग थी,
टिकट तो 100 रुपये था, इसलिए हम लोगों ने सीढ़ियाँ स्टार्ट की। पहले तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली, मैंने देखी नहीं कितनी। फिर 350 सीढ़ी चढ़ी, फिर 250, फिर 175, इसको नहीं समझ फिर है ना, उसको लगा 75। तो उसे खाना लग छीन रहा जाए। था सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है, हम लोग चढ़ते ही जा रहे थे। अब लग रहा था ये लास्ट सीढ़ी है, अब हो जाएगा, भैरवनाथ का मंदिर आ जाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर सीढ़ी, हम लोग सीढ़ियों पे बैठ रहे थे, फिर चल रहे थे। 50 सीढ़ियाँ, कभी 20-20 सीढ़ियों का स्टेप ले रहे थे। 20 सीढ़ियाँ चढ़ते फिर बैठ जाते, 30 सीढ़ियाँ चढ़ते बैठ जाते। फिर हम लोग भैरवनाथ पहुँच ही गए लास्ट में 262 सीढ़ियाँ के चढ़ने के बाद। ये देखिए, ये भैरव जी का बाहर का गेट है मंदिर के बाहर, और यहाँ भी थोड़ी सी लाइन थी। हम लोग मंदिर घुसे और हल्का सा दर्शन मिला, इतनी लंबी लाइन